सितंबर। लेव टॉलस्टॉय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अवतार सिंह पाश, आज तीनों का एक साथ जन्मदिन है। ये अलग बात है कि तीनों अलग अलग दौर में पैदा हुए। लेव टॉलस्टॉय रूस के पोल्याना स्टेट में पैदा हुए, बाद में वहाँ के काउंट भी बने। लेव टॉलस्टॉय को कहें तो मतलब उन्होंने जिस बारीकी से इंसानी ज़हनियत को, मानवीय मनोविज्ञान को पकड़ा है, वो दूर दूर तक अभी तक के साहित्यकारों से भी अछूता रहा है। उनकी मशहूर रचनाओं में से डेथ ऑफ इवान इलियनिच, आफ्टर द बॉल, अन्ना कैरेनिना, वॉर एंड पीस, मतलब अद्भुत है। मैक्सिम गोर्की, चेखव, इन तमाम तुर्गनेव, इन तमाम साहित्यकारों ने लेव टॉलस्टॉय को अपना टीचर माना है, अपना मेंटर माना है। और लेव टॉलस्टॉय ने भी मैक्सिम गोर्की, चेखव का बहुत सहयोग दिया। ये जो आज हम 9 सितंबर की बात कर रहे हैं, ये ख़ास है क्योंकि तीन अलग अलग साहित्यकार तीन अलग अलग समय में एक ही दिन पैदा हो रहे हैं। मैं नक्षत्रों में विश्वास नहीं करता लेकिन एक ये ख़ास बात है। वैसे ही हिंदुस्तान में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी उम्र मात्र 35 साल रही, और उस 35 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ लिख दिया। खड़ी बोली से लेकर के ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, सब कुछ लिखा। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही ख़ास बात है कि अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा जैसी रचनाएं लिखी उन्होंने। ये एक वानगी देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखनी की। ज़रा उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि लेव टॉलस्टॉय का एक कोट है कि द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। जिंदगी का असल मकसद मानवता की सेवा करना है। और ये टॉलस्टॉय का ही करेज था, ये उनकी ताकत थी कि उन्होंने नीत्शे को पूरी तरह से नकार दिया। हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते कि कौन सही कौन गलत, लेकिन नीत्शे की कुछ बातों को टॉलस्टॉय ने बिल्कुल खारिज कर दिया था एक सिरे से, यहाँ तक कि उन्होंने स्टूपिड शब्द का इस्तेमाल किया नीत्शे के लिए। लेकिन ये जो मानवता और आधुनिकता और मनोविज्ञान को समझने का सिलसिला शुरू हुआ, वो कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र तक आया, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिकता की बात को कैसे औरतों के मुंह से ही उनके पतियों के माध्यम से कहलवाने की कोशिश की, उसकी एक वानगी देखिए। लिखाए नहीं देते हो, पढ़ाए नहीं देते हो, सैया फिर रंगीन बनाए नहीं देते हो, लहंगा दुपट्टा नीको ना लागे, मेमन का गाउन मंगाए नहीं देते हो, वह गोरीन हम रंग संवरिया, नदिया पे बंगला छवाए नहीं देते हो, सरसों का उबटन हम ना लगाइब, साबुन से दहिया मलाए नहीं देते हो। डोली मियाना पे कबलक डोलाएं, घोड़वा पर काठी कसाए नहीं देते हो, कबलक बैठी काढ़ी घुंघुटवा, मेला तमाशा घुमाए नहीं देते हो। अरे मेला तमाशा जाए नहीं देते हो, लीक पुरानी कबलग पीटों, नई रीति रस्म चलाए नहीं देते हो, गोबर से ना लीपब पोतब, चूना से भितिया पोताए नहीं देते हो, खुलसिया छदमी ननकू हनका, बिलायत का काहे पठाए नहीं देते हो, धन दौलत के कारण बलमा, समंदर में बजरा छोड़ाए नहीं देते हो, हिंदुन का काहे जगाए नहीं देते हो, दरस बिना जिय तरसत हमरा, कैसर का काहे दिखाए नहीं देते हो।
हिज्र प्रिया तोरे पैया परत हैं, पंचा में यह का छपाए नहीं देते हो। वो औरत अपने पति से कह रही है कि इसको मैगजीन में क्यों नहीं छपवा देते। खैर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हम याद करते हैं अवतार सिंह पाश को। पाश को याद करना वैसे ही है जैसे टोल्स्टॉय को याद करना रूस में, मोपासा को याद करना फ्रांस में, काफ्का को याद करना, सिमोन द बुआर को याद करना, रोजा लग्जमबर्ग को याद करना, विस्लावा सिम्बोस्का को याद करना। पाश की एक बहुत ख़ास बात थी और एक उनकी एक कविता, और उस कविता की एक लाइन अपने आप में मुकम्मल कविता है। सबसे खतरनाक होता है सपने का मर जाना। मेहनत की लूट खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है किसी सपने का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। आज उसी अवतार सिंह पाश की एक कविता मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर मैं खचाखच रहता हूँ। ये दुनिया सारी धक्कम पेल सहित बेघर पाश की दहलीजें लांघ कर आती जाती हैं। तुम्हारे बगैर मैं पूरे का पूरा तूफान होता हूँ, ज्वार भाटा और भूकंप होता हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे रोज़ मिलने आते हैं आइंस्टीन और लेनिन। मेरे साथ बहुत बहुत बातें करते हैं जिनमें तुम्हारा बिल्कुल जिक्र नहीं होता। मसलन समय एक ऐसा परिंदा है जो गांव से तहसील के बीच उड़ता रहता है और कभी नहीं थकता। सितारे जुल्फ़ों में गूंथे जाते हैं या जुल्फ़ें सितारों में, एक ही बात है। मसलन आदमी का एक और नाम मेंशेविक है और आदमी की असलियत हर सांस के बीच को खोजना है। लेकिन हाय हाय, बीच का रास्ता कहीं नहीं होता। वैसे इन सारी बातों में तुम्हारा जिक्र गायब रहता है। तुम्हारे बगैर मेरे पर्स में हमेशा ही हिटलर का चित्र परेड करता है। उसी चित्र की पृष्ठभूमि में अपने गांव के पूरे वीराने और बंजर की पटवार होती है, जिसमें मेरे द्वारा निक्की के ब्याह की गिरवी रखी ज़मीन के सिवा बची ज़मीन भी सिर्फ जर्मनों के लिए ही होती है। तुम्हारे बगैर मैं सिद्धार्थ नहीं बुद्ध होता हूँ और अपना राहुल, जिसे कभी जन्म नहीं देना, कपिल वस्तु का उत्तराधिकारी नहीं, एक भिक्षु होता है। तुम्हारे बगैर मेरे घर का फर्श सेज नहीं, ईंटों का एक समाज होता है। तुम्हारे बगैर सरपंच और उसके गुर्गे हमारी गुप्त डाक के भेदिए नहीं, श्रीमान बीडीओ के कर्मचारी होते हैं। तुम्हारे बगैर अवतार सिंह संधू महज पाश और पाश के सिवा कुछ नहीं होता। तुम्हारे बगैर धरती का गुरुत्व भुगत रही दुनिया की तकदीर होती है, या मेरे जिस्म को खरोंच कर गुजरे हादसे मेरे भविष्य होते हैं। लेकिन किंधर जलता जीवन माथे लगता है। तुम्हारे बगैर मैं होता ही नहीं। लेकिन किंधर जलता जीवन तुम्हारे बगैर कुछ होता ही नहीं, सिर्फ माथे लगता है। तुम्हारे बगैर मैं होता ही नहीं, तुम्हारे बगैर।